यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साथियों, जो बात हमारी समझ में ना आए और सिर के ऊपर से निकल जाए और वो उसमें दिखाई पड़े हमें कोई ऐसी बू आ रही हो जिसमें दिखाई पड़ता हो हमें कोई छल फरेब फ्रॉड और असलियत से जा रहा हो दूर, तो इस पर जाग जाना हमारी फितरत भी है और आज की ज़रूरत भी है। आज मैं आपके सामने जो शो लेकर आया हूं साथियों, इसका जो मकसद है आपको जगाना, क्योंकि आप मकान बना रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, घर को ठीक करने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए, और कहते भी हैं कि किसी भी आदमी की पहचान या तो उसकी ड्रेस से होती है या उसके एड्रेस से होती है। आप चाहते हैं कि आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छी हो और एड्रेस भी ऐसा हो कि दुनिया पहचाने कि आप रहते हैं वहाँ पर, लेकिन जब उसके बीच में कोई दीवार बन के खड़ा हो जाए और आपको भटका दे, अपने निहित स्वार्थ के कारण आपको भटका दे, वहाँ ले जाए जहाँ पर वो लेके जाना चाहता है, जहाँ अपना मकसद पूरा करना चाहता है साथियों, तो समझ जाना कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और जब आपको होश आएगी 2-4 महीने के बाद, साल 2 साल के बाद, तब तो हो जाएगी बहुत ज़्यादा देर। और हाँ साथियों, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और डॉक्टर आनंद भारद्वाज डंके की चोट पर बोलता है वो जो हो रहा हो गलत हमारे समाज में, खास तरीके से वास्तुशास्त्र की दुनिया में। आइए चलते हैं इस वीडियो पर आखिर तक। अपना घर रोशन करो, अपना घर रोशन करो, घर की ही मशाल से बंद करो लेना उजाला दूसरे की मजार से। साथियों, जब हमें कोई काम ईमानदारी से करना हो और हम ये चाहते हैं कि इसमें सच्चाई हो और उसमें हो ईमानदारी, तो हमें हर काम को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से करना चाहिए, जैसे कि होता है पानी की तरह से क्रिस्टल क्लियर। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज की डेट में कुछ ऐसा भी चल रहा है समाज में कि जो वास्तुशास्त्री तो नहीं है, बन गए, पता नहीं कब कैसे अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया, कुछ कहीं से पढ़ लिया और उनके हाथ एक ऐसा फार्मूला लग गया जिससे कि आपको लेकर के जाएंगे वो किसी ऐसे मुकाम पर जहां पर कि आपको लपेटे में ले लेंगे बहुत बड़े। आज मैं आपकी आंखें खोलने के लिए आया हूं। अगर आप रहते हैं पुराने मकान में और रेनोवेशन करने वाले हैं, नया मकान बना रहे हैं या बना चुके हैं या अपना नक्शा बना रहे हैं, क्योंकि इस नक्शे की स्टेज में भी आपके सामने भटकाने के लिए तैयार बैठा है भटकाने वाला। आइए चलते हैं चक्र के नाम से बहुत सारे चक्र अगर आप ढूंढेंगे इंटरनेट के ऊपर, पता नहीं कितने सारे चक्र लगे पड़े हैं। ये चक्र, वो चक्र, विष्णु चक्र, ब्रह्मा चक्र, यहाँ का चक्र, संसार चक्र, दुनिया भर के चक्र आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। और ये किसने शुरुआत की, क्यों की, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके सामने जो भी नक्शे आजकल आते हैं, बन के आते हैं, आपका आर्किटेक्ट उसके ऊपर कुछ ऐसा चक्र लगा कर देता है। अगर चक्र आपके सामने लग गया आपके नक्शे के ऊपर, तो समझ लेना कि आप या तो चक्कर में पड़ गए या पड़ने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और जिससे उम्मीद करते हैं आप सच्चाई की और उस ठोस बात की जो कि आपके लिए जाननी है बहुत ज़रूरी। भटकाने वाले भटकाएंगे, रास्ते से हटाएंगे, अपने निस्वार्थ के लिए कहीं से कहीं आपको लेकर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे जैसे और भी हैं जो कि आपको फिर से रास्ते पर लाएंगे और आपकी आंखें खोलेंगे। देखिए, आज हम ऐसा चक्र की बात कर रहे हैं, किसी ने भेज दिया, मेरे पास बहुत सारी मेल आई हैं, आती रहती हैं, रोज आती रहती हैं। अब मैं थोड़ा सा ये दिखाई पड़ता है कि लाइन लगी पड़ी है।
जो भी मेरे पास नक्शा आता है, 10 नक्शे आते हैं तो उसमें से 7 में 8 में नक्शे लगे होते हैं, और 8 में जो नक्शे लगे होते हैं उस नक्शे के ऊपर जो है चक्र लगा होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट महोदय ने वो चक्र लगाकर भेजा है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने ये कह दिया कि मैं वास्तु जानता हूं, मैंने वास्तु सीखा है, मैंने वास्तु से 50 मकान बना दिए। साथियों, वो आर्किटेक्चर की लाइन के साथ साथ वो जो है साथ में जो है मुफ्त का प्रसाद लेना चाहता है, जिसमें कि माहिर नहीं है। आज हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे कि क्या क्या चल रहा है नक्शे में और आर्किटेक्ट लोग क्या कर रहे हैं, ये वो आपको बताऊंगा। देखिए, इसी तरह से चक्र लग के आते हैं। किसी का चक्र का दायरा बाहर होता है, किसी का लंबा होता है, कोई प्लॉट लंबा, कोई चौकोर, कोई कैसा, हर एक के ऊपर किसी ना किसी रूप के अंदर ये देखना है, ये उस चक्र का एक बड़ा विभत्स रूप है। विभत्स का मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। लगाना जरूरी था, क्योंकि लगाने वाले ने ये सिद्ध करना था कि उसको वास्तु आता है और वो वास्तु जानता है। असलियत में जो वास्तु है बहुत गहरी साइंस है, संस्कृत के ग्रंथ होते हैं, शास्त्र हैं, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे, जिंदगी निकल जाती है साथियों। 10-10, 15-15, 20-20 साल तो ये पता नहीं चलता इसकी गहराई है क्या। जब आदमी मंझता है ना, किसी मुकाम पर पहुंचता है, तब जाके शास्त्री बन पाता है। ऐसे शास्त्री नहीं बना करते जैसे आजकल बन रहे हैं। देखिए, ऐसा किसने लगाकर भेज दिया, ये देखिए। हाँ, ये वो मकसद था जिस मकसद में पूरा तक पहुंचने के लिए उसने ये चक्र लगाया था। मैं आपसे शेयर करूंगा, ये देखिए, ऐसा ये भी आने वाला आपके सामने। इसको कहते हैं बार चार्ट। ये बार चार्ट वो चार्ट है जो कि आपके घर को नेगेटिव शो करने के लिए, नेगेटिव प्रूव करेगा। ये दिखाएगा कि आपने जो नक्शा बनाया है वो बिल्कुल नेगेटिव है। और मैं आपको बता दूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, ये जो बनाने वाले हैं, चक्र बनाने वाले हैं और नक्शा बनाने वाले हैं, अगर आप इनसे कहें कि भगवान एक नक्शा बना दो, वास्तु के अनुसार मैं आपको खाली प्लॉट दे रहा हूं, साइज भी आपकी मर्जी का दे रहा हूं, एक वास्तु से एक नक्शा बना दो जिसमें कोई भी वास्तु दोष ना हो, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो पीछे जो लालच चल रहा है, जो उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट चल रहा है, वो उससे वो बना ही नहीं सकते। वो तो एक चक्कर लगाएंगे, नक्शा बना देंगे वास्तु से, उसके बाद चक्कर लगाएंगे, उसके बाद में बन जाएगा बार चार्ट, और बार चार्ट ही डिक्लेयर कर देगा कि आपका घर जो है ये 50, 60, 70, 80% नेगेटिव है। सोचिए, जिसने बनाया वही बता रहा है कि हाँ मैंने जो बनाया नेगेटिव नक्शा बनाया। क्यों बनाया? तो नहीं, लेकिन डिक्लेयर किया। क्योंकि उसके बाद जो है, ये देखिए, ये देवता बनते हैं, 4 देवता, 8 देवता, 32 देवता, 60 देवता, 64 देवता, जितने चाहते हैं उतने उतने लगा देते हैं, जितने चाहो। इससे क्या है, इंप्रेस करने की कोशिश की जाती है आपको कि आप इंप्रेस हो जाएं। और ये कुछ नहीं होता, ये सिस्टम ही नहीं है, ना कभी रहा वास्तु में, ना कभी मिलेगा। ये कभी ग्रंथों में नहीं रहा, कभी शास्त्रों में नहीं रहा। और हाँ, अगर ये सच्चाई पर चल रहा होता तो इसको हम अपना भी लेते, लेकिन इसके आगे की जो मंशा है, जो इसके आगे इंटेंशन चल रही है, वो फ्रॉड की है। क्योंकि वास्तु के हिसाब से आपके घर को नेगेटिव डिक्लेयर करने के बाद उसमें जो है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का सामान बेचना है उन महोदय को। ये देखिए, ये भी देवता हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नक्शा बनेगा, अगर जैसी कोई नक्शा बनाएंगे आप, अगर आपका चौरस है, बिल्कुल स्क्वायर है, तब तो संभावना कम है कि उसमें कोई एंटी वास्तु दोष हो, पर ऐसे प्लॉट आपको मिलते भी नहीं है। और हाँ, अगर गोल होगा तो संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन हर प्लॉट तो है आयताकार, और जब आयताकार होगा तो ये ड्रामा होगा। मैं इसको ड्रामा बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब उसने बनाया तो बनाने के बाद खुद ही बनाया, अपने आप बनाया, वास्तु से बनाया, और उसके बाद में डिक्लेयर कर दिया कि इसमें तो जो है 50, 60, 70% वास्तु की कमियां हैं। अब आप क्या करते हैं, आप उससे पूछते हैं कैसे ठीक करेंगे, फिर वो आपको जुगाड़ बताते हैं। वो जुगाड़ इसलिए कह रहा हूं कि जो सामान उसके लिए वास्तु के नाम पर लगाया जाता है, कुत्ते, बिल्ले, खरगोश, चांद, तारे, दुनिया भर के धनुष बाण और अशोक की लाट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं, 20-25 आइटम, वो 2 लाख से 5 लाख रुपए की आपको दी जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके नक्शे पर कोई चक्र लगा हुआ है, आप देखना, अगर ऐसा चक्र लगा हुआ आपको नक्शा मिला है, आपके आर्किटेक्ट ने दिया है, तो जाग जाना, संभल जाना। और मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोगों ने, आप देख रहे हैं आजकल नेट पर भी आ रहा है, कुछ लोगों ने हमारे वेदों को अपनी किस इच्छा से बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। हमारे ग्रंथों को, शास्त्रों को, जितने भी एपिक्स थे हमारे, उनके रूप को बिगाड़ने की कोशिश की, इतिहास को बदलने की कोशिश की और अपने आप को सुपर घोषित करने की कोशिश की। ऐसे ऐसे जयचंद हमारे देश में पैदा हुए और उससे पहले भी पैदा हो चुके हैं। इनको कहते हैं भीतरघाती, आज भी हैं। जरूरत नहीं हमें बाहर से किसी ऐसे आदमी की जो आके हमारे वास्तुशास्त्र के ग्रंथों को खराब करे, हमारे देश में ही बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये भी इसी तरह से किसी ने कुछ बनाया, एक और नमूना बनाकर दे दिया। यहां पर भी बहुत ज्यादा अपने आप को ये शो किया कि बहुत ज्यादा वो है। अब देखिए, फिर चक्र,
किसी का चक्र प्लॉट से बाहर भागता है, किसी का अंदर आता है, किसी के बीच में आ जाता है, और किसी की दिशाएं कहीं भागते हैं, किसी की दिशाएं कहीं भागती हैं, अनर्थ कर देती हैं दिशाओं का ये। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये देखिए ये दिशाएं जो है, इनका क्षेत्रफल दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है, और अंतर जरा सा अंतर आते ही, अंतर क्यों आया? क्योंकि ये जो प्लॉट है ये आयताकार है। आपका प्लॉट भी आयताकार है, देख लेना, बिना देखे बता रहा हूं मैं। आपका प्लॉट भी आयताकार है, और उस जब आयताकार प्लॉट बनेगा तो उसमें सभी दिशाएं जो है 8 की 8 दिशाएं या 16 दिशाएं कभी भी बराबर क्षेत्रफल की नहीं हो सकती। जब नहीं होंगी अपने दिल से पूछना। आप जानते हैं, ज्योमेट्री जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं आप, और हाँ ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये अब देखिए इसके बाद फिर वही हुई। ये जो चीज़ हुई, इसने ये किया कि इसने फिर से बताया कि आपका ये नीचे है, वो ऊपर है। जो दिशा बढ़ जाती है वो ऊपर से उसको नीचे लाने के लिए रेमेडी की जाती है। जिस दिशा का क्षेत्रफल कम होता है उसको बढ़ाकर एक लाइन तक लाने के बाद में लाने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब ये है कि बंदर और बिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी। कुछ वास्तु दोष ऐसे बढ़ा दिए, कुछ कम कर दिए, किसी का एरिया बढ़ा दिया, बढ़ा नहीं, वो तो अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन कलाकारी हमारी ये है क्योंकि आप वास्तु को मानते हैं, बिलीव करते हैं, और आपने वास्तु शास्त्री को भगवान मान लिया है। और वो भगवान सोचिए क्या कर रहा है आपके साथ। ये देखिए सबसे बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। अगर आपके नक्शे के ऊपर इस तरह से गोलाकार में अगर कोई चक्र लगा रहा है तो ये देखिए दिशाएं तो उनको देखनी आती नहीं ठीक तरह से, क्या नक्शा क्या बनाएंगे, और नक्शा बना भी देंगे तो उसके पीछे उनके माइंड में क्या घूम रहा होता है। साथियों एक बात बता दूं मैं, आपका जो भी कंसल्टेंट है, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट है, आपका डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, इंजीनियर है, आपका सीए है, या आपका एडवोकेट है, कोई भी कंसल्टेंट, जब तक उसकी इंटेंशन साफ नहीं होगी, जब तक उसकी मंशा साफ नहीं होगी, जब तक उसके माइंड में फ्रॉड घूमेगा कि कैसे आपको जो है बहकाकर, आपको डरा के, और आपको जो है लाइन बदल कर और आपको चक्कर में डालूं, तब तक वो जो कंसल्टेंट है आपके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन है। कंसल्टेंट को चाहिए कि जब वो आपसे फीस लेता है, पैसा लेता है, तो दिल से बताए, और दिल से तो तब बताएगा जब उसको पता होगा। खुद ही नहीं पता, उसने सीखा वही है। एक ग्रुप है पूरा का पूरा इंडिया में, भारत में, उन्होंने इसी इंटेंशन से सीखा, उनके गुरु ने इसी से सिखाया कि आप पहले ये करोगे, फिर ये चक्र बनाओगे, चक्र के बाद में फिर आप बार चार्ट बनाओगे, बार चार्ट बनाते ही हर मकान, पूरी दुनिया का हर मकान जो है वो 50% से 70% तक नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे नेगेटिव हो जाएगा उसके बाद ये सामान मिलकर बेचेंगे हम। तो क्या होगा, सामान बेचा जाएगा। जो आइटम जो है मार्केट में कोई भी शो पीस होता है, शो पीस लगाते हैं वो, कुछ नहीं, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं होती है। जो आइटम आपको जो है इंडिया में, जयपुर में आपको 2200 रुपए की मिल जाएगी, वो 60,000 रुपए की बेची जाती है। लोग मुझसे शेयर करते हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे पास मेल आती है, मेरे पास सब ये डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है मेरे पास सबका सब। अब देखिए, अब ये अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो आज ही जाग जाओ, खतरे की घंटी है। यह का मतलब ऐसा चक्र, ये चक्र न थे वास्तुशास्त्र में, ना है और ना होने चाहिए। पर हाँ, बिगाड़ने वालों का जाता क्या है। साथियों, अब इस श्रृंखला पर मैं बहुत काम करूंगा, और एक के बाद में एक सच बता दूं मैं आपको, मेरे पास जो मेल आए हैं, मैं सारे एग्जाम्पल के साथ उनकी आइडेंटिटी छुपाऊंगा आपकी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मेल आया है, आप नक्शा बना रहे हैं, आपके आर्किटेक्ट ने ऐसे कुछ चक्र लगाकर भेजा है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, अगर ऐसा भेजा है और आपको जरा सा भी शक हो गया तो आप उसको मेरे पास ईमेल जरूर करना। मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है इसमें डिस्क्रिप्शन में, उस पर जरूर भेजना, और मैं उसको भी आपको बताऊं, उसको भी इसके ऊपर लूँगा, इस बोर्ड के ऊपर लूँगा, अपना केस स्टडी के रूप में लूँगा, और साथ में जो है उससे औरों का भी भला होगा कि देखिए किस तरह से जो है आज की डेट में और वास्तु के नाम पर क्या सिस्टम चल रहा है। ये वैदिक वास्तु नहीं है, ये शास्त्रीय वास्तु नहीं है, ये ग्रंथों का वास्तु नहीं है, ये हमारा एंशेंट वास्तु नहीं है, ये लॉजिकल वास्तु नहीं है, ये कुछ और है जिसके पीछे लॉजिक कहीं और जाके चलता है। इंटेंशन होती है हमारी सामान बेचने की कि आपको 2-4 लाख रुपए का सामान बेच के चिपका दें, और साथ ही इसमें आपका क्या वास्तु करूंगा मैं, ये तो अपना ही करूंगा ना। फिर जब सामान बेचूंगा आपको, तो वास्तु में सामान नहीं कभी चला करते। कुत्ते, बिल्ले, खरगोश, मुर्गियां जो है जो लगा दी जाती हैं, चिपका दी जाती हैं, मछली हो गई, चांद तारे हो गए, झंडा हो गया, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेची जाती हैं, ये वास्तुशास्त्र नहीं है और ना ही रेमेडी है। ये मेरी रेमेडी आप देखते रहते हैं। साथियों, ऐसे वीडियो होते हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं ऐसे एग्जांपल और लेकर आऊँगा। आप मेरे पास मेल भेजिए, अगर आपके पास आपके आर्किटेक्ट ने कोई नक्शा बनाया, नक्शा बनाने के बाद ये भेज दिया
और साथ में अगर बार चार्ट बनाकर भेज दिया तो बार चार्ट के बाद धीरे से उससे ज़रूर कह देना कि भाई साहब इसकी रेमेडी भी भेज देना, तो वो रेमेडी भी आपके पास भेजेगा। रेमेडी की कीमत 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक होगी। फिर उनसे सवाल करना कि महोदय मैंने तो आपसे कहा था कि वास्तु आपका पूरा का पूरा खाली पेज है, खाली प्लॉट है, जैसे चाहो नक्शा बना दो, और आपने नक्शा वास्तु से बनाया। जब नक्शा वास्तु से बनाया तो फिर इसमें आपने 4 लाख रुपए का मुझे रेमेडी का सामान क्यों भिड़ाया, क्यों बेच रहे हो? जवाब नहीं होगा उसके पास, जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बताते हैं झूठ के पैर नहीं हुआ करते कभी भी। साथियों, डंके की चोट पे बोलता हूं, जो भी बोलता हूं मैं। मेरा कोई भी वीडियो आपसे गलती से छूट ना जाए, इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और लाइक करना, साथ में शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो पे फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।